जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सभी को सम्मति दे भगवान। जय रघुनंदन जय सिया राम। अब भैया श्री रामचरितमानस भगवान प्रभु की कृपा से अब एक बार फिर सुअवसर, आज 31 मार्च को शुरुआत, और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, शंकर जी, भोलेनाथ, हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे प्रभु। और फिर से आप हम आज से शुरुआत कर रहे हैं नए वर्ष में, नए वर्ष तक। राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर एक कटोरे में अमृत रखा है और कोई भी व्यक्ति अगर जान करके पिएगा अमृत तो अमर हो जाएगा, और अगर कोई अनजान में रखा हुआ है, अनजान में जानता नहीं है और पी लेगा अमृत, तो क्या वह अमर नहीं होगा? क्या वो अमृत कहेगा कि आपने अनजान में पिया, जानते नहीं हो, आप अमर नहीं हो? अमृत का काम है अमर करना, चाहे जान में पियो चाहे अनजान में, अमर हो जाओगे। और इसी तरह एक कटोरे में अगर कहीं विष रखा हुआ है और अगर उस विष को आप, जहर को जान करके पीते हैं तब भी मरेंगे। अब अगर कहीं अनजान में पी लिया तो क्या नहीं मरेंगे? जहर से कहेंगे कि हम जानते नहीं थे, अनजान में पी लिया है, लेकिन जहर का काम है, अगर आप जहर अनजान में भी पिएंगे तब भी मरेंगे। इसलिए ये भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो कथा है श्री रामचरितमानस, आप जान कर सुनोगे तब भी अमर, और अनजान, कह भैया आदित्यन, और अनजान में अगर सुन लिया तब भी अमर। 100% गारंटी है हमार कि जान में अगर सुनी हो तबो अमर, और अनजान में अगर सुन ली हो कथा तबो अमर है। ये कथा ऐसी है, ये अमृत के तुल्य है, बराबर है। और इस कथा को सुनने के बाद इस संसार रूपी सागर से आप अनायास ही पार होते चले जाएंगे। जय हो भैया, जय हो धीरज गुलसिया डीजे। जय सिया राम, जय जय सिया राम सीताराम। आनंदम भव कल्याणमय शुभम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो धीरज भाई आ गए, बहुत बढ़िया आनंद है। 9 वर्ष संवत्सर। अतः अब हम सबसे पहले भगवान प्रभु के ध्यान करें। कथा से पहले भगवान का ध्यान। अथ ध्यानम मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकनि सोच विमोचन, नीलताम रस श्याम काम अरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन यघ गंजन,
भूसुरु शशि नव वृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुज बल विपुल भर मही खंडित खर दूषण विराध बध पंडित राम नारी सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदिति निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक व्यलिक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन राम सिया राम जय जय राम। आकाश दीक्षित जय हो भैया, जय हो जय हो, जय सिया राम, जय जय सीताराम। आनंदम भाव कल्याण में शुभा मास बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आकाश दीक्षित भी आ गए। ओम हरि शरणम। तो इस तरह से अब भगवान प्रभु श्री राम की श्री रामचरितमानस से सकल कल कलेश विध्वंसने श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति स्यद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् वंदे बोधमयम् नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। अर्थात अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली, मंगलों को मंगल करने वाली ये माता सरस्वती जी और प्रभु श्री गणेश जी का मैं प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ गणेश जी की सर्वप्रथम। जय हो गणेश जी महाराज की जय, माता सरस्वती मैया की जय। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और भगवान शंकर जी भोलेनाथ की मैं वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को देख नहीं पाते, बिना शंकर जी भोलेनाथ की सिद्धि के बिना उनकी इच्छा के अगर कोई अपने अंतःकरण में भी झांक कर देखे तो ईश्वर को नहीं देख पाता है कि ईश्वर कहाँ पर है। अंतःकरण में बैठे हैं प्रभु। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। टेढ़े चंद्रमा मतलब जो टेढ़ा होता है उसको कोई पूजता नहीं है, कहा था वो बड़ा टेढ़ा आदमी है, लेकिन चंद्रमा टेढ़ा है, लेकिन फिर भी शंकर जी के आश्रित होने से, भोलेनाथ की कृपा होने से उसकी भी पूजा होती है। और आज भैया तो चंद्रमा की विशेष पूजा है, ईद भी मनाई जा रही है। देख देख चंद्रमा कहे हैं, हाँ भोलेनाथ की ही कृपा है। कि सीताराम गुणग्राम अपुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। भगवान प्रभु श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर
यानी श्री वाल्मीकि जी कवियों में श्रेष्ठ कवीश्वर और कपियों में श्रेष्ठ श्री हनुमान जी महाराज की मैं वंदना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हो हनुमान जी महाराज की और जय हो प्रभु वाल्मीकि। वाल्मीकि मुनि ऐसे हैं कि उलटा नाम और जपति जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, त्रिकालदर्शी हो गए, सब कुछ जानने वाले, और केवल नाम जपा था उल्टा मरा मरा। ये सब भगवान प्रभु की कृपा है। ईश्वर की कृपा जब तक मिल न जाया, चाहे मिल गई कहीं तो वायरल हो जा, अब वायरल हो गए तो मगरूर हो जा। वायरल भी होना ठीक नहीं है, ज्यादा मशहूर हो गए तो बाबा बागेश्वर तना सुरक्षा गार्ड 70 लाख रुपया महीना सुरक्षा गार्ड बाबा बागेश्वर धाम के बाबा का है, 70 लाख। तो हमारे पास तो 70,000 नहीं है, सुरक्षा गार्ड कहाँ से लोगे। तो इसे भगवान ने कही थे कि भगवान प्रभु कोई जाने ही ना, वायरल न हो जाए कहो है कि उद्धव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली माता, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा माता श्री सीता जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों की वंदना करता हूँ। अरे वाह भैया शुक्ला जी, विवेक शुक्ला, जय हो जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम। आनंदम भव, कल्याणमय, शुभमय, बहुत बढ़िया है। नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई सब लोगों को। अश्विन धुर किया देख रहे हैं। जय हो भैया, जय हो अश्विन धुर किया, जय जय सीताराम, बहुत बढ़िया। यन माया यशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यत्सत्त्वादमृखैव भाति सकलम रज्जो यथा हि भ्रमः, यत्पादपल्लवो मेकमेव हि भवा बोधेस्ति तीर्षावताम, वंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। जिनकी माया के वशीभूत होकर के संपूर्ण विश्व, ब्रह्मा आदि देवता और असुर, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा जगत दृश्य सत्य ही प्रतीत होता है। ऐसी प्रभु की माया कि ये सारा संसार जो है, ये जैसे रस्सी को सांप, अंधेरे में रस्सी जो है सांप की तरह दिखाई पड़ती है पड़ी हुई, इसी तरह ये भ्रम है, ये संसार जो दिखाई दे रहा है सत्य प्रतीत हो रहा है कि ये सारा संसार सब सत्य है। और जिनके केवल उनकी कृपा से, जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। भगवान प्रभु के केवल चरण ही हैं जो भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से, पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ भगवान प्रभु श्री राम कहाने वाले
भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम किंचिदिन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सबसे सम्मत और लेकर के जो ये रामायण की रचना हुई है, जो रामायण वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी जो उपलब्ध है, श्री रघुनाथ जी की कथा को भक्त तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तार किया है, विस्तृत कथा कही है। ये भैया तुलसीदास जी अपने अंतःकरण की सुख के लिए लिखा था। भक्त का काम है स्वयं तो सुख की प्राप्ति की भगवान की कथा कह करके सुना करके, लेकिन अपने साथ साथ सभी संतों को भी कृतार्थ कर दिया। ये कथा इस पृथ्वी पर तुलसीदास जी के ही माध्यम से आई। इसके पहले बहुत कम लोग जानते थे, तुलसीदास जी ने घर घर पहुंचा दिया। कि राम जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदने राम करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदने। अरे जिन्हें स्मरण करने से, जिनका केवल ध्यान करो, स्मरण करो गणेश जी का, सब कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राश और शुभ गुणों के धाम हैं। ऐसे प्रभु श्री गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ और श्री गणेश जी से याचना करता हूँ कि अब प्रभु मुझ पर भी कृपा करें। अरे मुँह कहोई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन रमा जासु कृपा सो दयाल द्रवं सकल कलिमल दहने। अरे जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला बड़े बड़े पहाड़ लांघ जाता है। कलयुग के सब पापों को जला डालने वाला और भगवान मुझ पर द्रवित हों और दया करें। हे प्रभु, हे दीनानाथ, ये जो कलिकाल के समस्त पाप हैं, इन सब पापों को आप मेरे जला करके इनको समाप्त कर दो और मुझ पर भी प्रभु अब आप अपनी कृपा करो। कि नील सरोरुह श्याम और तरुण अरुण बारिजी नयन करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयने। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण के हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में ही शयन करते हैं, वे भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण, वे भगवान प्रभु मेरे हृदय में सदा सदा के लिए निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन रम जाहि दीन परने करऊं कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुरुष, कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, गौर वर्ण के हैं। कौन? भगवान शंकर जी भोलेनाथ, जो पार्वती के प्रियतम है।
और दया के धाम हैं, घर हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, प्रेम है, और वह कामदेव के मद को नाश करने वाले भगवान शंकर जी भोलेनाथ, आपकी जय हो। हे शंकर जी भोलेनाथ, अब आप प्रभु कृपा करें। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, रम महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करी निकर। अरे मैं उन गुरु महाराज के श्री चरण कमलों की वंदना कर रहा हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह। बंदम गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरसी अनुरागा, अमि अमूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुजि परिवारु। मैं गुरु महाराज के श्री चरण कमलों के रज की मैं वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद, सुरुच स्वाद, सुगंध, अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल यानी संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। अमीय मूरिमय चूर्ण चारु, समन सकल भव रुज परिवार। सब रोगों को दूर करने, सबका रोगों का नाश करने वाले हैं। प्रकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गनि बस करनी। अम्बरीश कुमार शुक्ला, जय हो भैया, जय हो जय हो जय हो। सियाराम, जय जय सियाराम, सीताराम। आनंदम भव, कल्याण मत, शुभ मत, बहुत बढ़िया है। देखो अम्बरीश कुमार शुक्ला, हम ध्यान नहीं किया। अनुरुद्ध कुमार अनुरोध भी देखो आ गए हैं, देख रहे हैं। आ जाओ भैया कैमरे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जय सिया राम। तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उरिया वही जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, दिव्य दृष्टि मिल जाती है। गुरु के स्मरण करो, चरण कमलों का ध्यान करो। गुरु वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य, बहुत भाग्यशाली है, जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया। अरे उधर रही विमल विलोचन ही के, अमित ही दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगति जहाँ जो जेहि खानिक। अरे जिसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख सब मिट जाते हैं। इस संसार के जितने दोष और दुख हैं ये सब मिट जाते हैं। हृदय का नेत्र निर्मल हो जाता है, हृदय के निर्मल नेत्र जो हैं खुल जाते हैं, एवं भगवान प्रभु श्री राम चैत्र रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट
ये जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। योगेंद्र उमाकांत मिश्रा, जय हो भैया, जय सिया राम, जय जय सीताराम। आनंदम भाव कल्याण में सुबह में बहुत बढ़िया देखो योगेंद्र मिश्रा, बहुत दिन बाद आ जावा करो भैया, कभी कभी दर्शन लाभ है बहाने। देखो गौरव मिश्रा भी आज देख रहे हैं, जय हो भैया गौरव मिश्रा, मोली कला शायद वही है। जय सिया राम, जय जय सिया राम की जय सिया राम, जय जय सिया राम की। जथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखत शैल बने भूतल भूरि निधान। अरे जैसे सिद्ध्याजन को नेत्रों में लगाकर, सिद्ध अंजन जो है नेत्रों में जब लगाओ तो साधक सिद्धि और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत सी खाने देखते थे। पहले सिद्धांजन था, अब तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं पृथ्वी के अंदर। कहाँ पर यहाँ लोहा है, कोयला है, तांबा है, पेट्रोल है, निकलता है, सब देख लेते हैं। अब वैज्ञानिक युग है कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम। सिद्धांजन लगाने के बाद साधक नेत्र बंद करके बैठते थे तो सब देख लेते थे कि कहाँ पृथ्वी पर वन और पर्वत और सब झाड़ी और झंखाड़ी सब पृथ्वी के अंदर तक देख लेते थे बैठे बैठे। कि जथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निदान। सियापति राम, जय जय राम। अरे मेरे प्रभु राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब भैया कथा आज यहीं पर विराम। अब इसकी आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, समाप्त।